Hello everyone, welcome to my channel. Today we are going to solve exercise of class 12 Maharashtra Board Political Science chapter number 1 The World Since 1919 1. So directly हमें पेज नंबर 13 पर आ जाना है, वहाँ पर हमारी एक्सरसाइज दी गई है. सो वी आर ऑन पेज नंबर 13 नाउ. सबसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया है हमें, देख लेते हैं वो. क्वेश्चन नंबर 1A, चूज द करेक्ट ऑप्शन. फर्स्ट, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट ट्रेंड्स इन द पोस्ट 1989 इंटरनेशनल रिलेशन वॉज. इसका आंसर क्या है? ए, एंड ऑफ बाइपोलैरिटी. जो मैंने राइट कॉलम में लिखा है वही हमारा आंसर है. सो इसका आंसर है एंड ऑफ बाइपोलैरिटी. नाउ सेकेंड, द maastricht ट्रीटी इज विथ रेफरेंस टू. इसका आंसर क्या है? बी, यूरोपियन यूनियन. ओके गाइज. नाउ बी, स्टेट द अप्रोप्रिएट कॉन्सेप्ट फॉर द गिवन स्टेटमेंट. सो हमें यहाँ पे फर्स्ट क्या दिया हुआ है? व्हेन अ स्टेट इन्फ्लुएंस अदर स्टेट विदाउट द यूज ऑफ मिलिट्री फोर्स. तो इसका आंसर क्या आएगा? सॉफ्ट पावर. ओके. Now second, a state with the leading position in the international politics with abilities to influence global politics and fulfill its own interest. इसका आंसर क्या आएगा? सुपर पावर. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 2A, कंप्लीट. यहाँ पे कंप्लीट दिया है बट ये कंप्लीट होगा शायद. कंप्लीट द कॉन्सेप्ट मैप. इसका आंसर हमें कहाँ मिलेगा? पेज नंबर 12 पे. तो सबसे पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है. बिम्स्टेक कंट्रीज. ओके. तो इसका आंसर हमें मिलेगा पेज नंबर 12 पे. सो पेज नंबर 12 पे आ गए हम लोग. और ये देखो, ये जो भी मैंने पीच कलर से किया है देखो हाईलाइट, वो हमारा आंसर है. तो फर्स्ट हमें क्या लिखना है? बांग्लादेश, भूटान, ऐसे मतलब कॉलम में एक एक लिखते जाने. सो फर्स्ट कॉलम में बांग्लादेश, सेकेंड भूटान, थर्ड इंडिया. देखो हमें इंडिया पहले से वहाँ पे लिख के दिया गया है. ओके, ऑलरेडी वहाँ पे लिखा हुआ है. तो फोर्थ नेपाल, एंड देन श्रीलंका, और म्यांमार भी वहाँ पे मेंशन है ऑलरेडी. तो इंडिया और म्यांमार छोड़ के जितने भी यहाँ पे दिए हैं वो हमें सब एक एक कॉलम में लिख लेने हैं. ओके. नाउ अगेन नेक्स्ट देख लेते हैं. सेकेंड, संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन फाउंडर्स. इसका भी आंसर कहाँ मिलेगा? पेज नंबर 12 पे. सो ये देखो फिफ्थ दिख रहा है, संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन. अब ये जो ग्रीन कलर से है ना वो लिखना है. चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान एंड लास्ट उज्बेकिस्तान. एक एक कॉलम में एक एक नाम लिखते जाना. ओके. अब हम ये देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 2B, ऑब्जर्व द मैप इन द टेक्स्ट बुक एंड राइट द फॉलोइंग क्वेश्चन. इसका आंसर हमें कहाँ मिलेगा? पेज नंबर 10 पे. मैंने ऑलरेडी मेंशन करके रखा है. ओके. सो फर्स्ट, नेम एनी 4 कंट्रीज इन द शेंगेन एरिया. इसका आंसर हमें कहाँ मिलेगा? यस, पेज नंबर 10 पे. सो पेज नंबर 10 पे आ जाओ सबसे पहले. हाँ, तो यहाँ पे जो मैप दिया गया है ना हमें, इसमें ही हमारा आंसर है. और यहाँ पे देखो मैंने जो राइट कॉलम में लिखा है वो हमारा फर्स्ट का आंसर है. फर्स्ट क्या लिखना है? स्पेन, सेकेंड फ्रांस, थर्ड जर्मनी एंड फोर्थ पोलैंड. ओके, समझ आ रही है ये बात? ये चारों हमें लिखने हैं. 4 लिखने थे ना कंट्रीज़ के नाम हमें शेंगेन एरिया के, तो हमें लिखना है स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड. ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वहाँ पे 2 थे ना हमारे, तो अब नेक्स्ट देख लेते हैं. नेम एनी 2 नॉन यूरोपियन यूनियन कंट्रीज विथ शेंगेन एरिया. तो इसके लिए भी हमें पेज नंबर 10 पे आ जाना है. अब यहाँ पे पेज नंबर 10 पे ये जो मैंने देखो ब्लू कलर या फिर ये ग्रीन कलर, जो भी कलर हो ये, उसमें मैंने लिखा है. देखो इसका क्या लिखना है हमें? रोमानिया एंड बल्गेरिया. उसमें 2 मेंशन करने थे तो हमें बस लिखना है रोमानिया एंड बल्गेरिया. ओके. होपफुली आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा. अगर आप लोगों को ऐसा कुछ डाउट आ रहा है ना तो आप लोग स्टॉप करो, देन उसको रिपीट करके देखो तो आपको समझ आएगा. क्वेश्चन नंबर 3, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स विथ रीजन. तो इसका हमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? सार्क इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ट्रेड इन साउथ एशिया. इसका आंसर हमें कहाँ मिलेगा? पेज नंबर 11 पे. तो फटाफट से पेज नंबर 11 पे आ जाना है. और यहाँ पर देखो ये सार्क दिख रहा है ना. हाँ. सो सबसे पहले क्या लिखना है? सबसे फर्स्ट थिंग, ओके, ये भूलना नहीं है, दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स. ये लिखना है दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स. एंड देन उसके बाद ये जो मैंने रेड कलर लिखा इसे ही फर्स्ट पॉइंट डालना है. द मेन एम ऑफ सार्क वॉज टू एस्टैब्लिश अ डायलॉग इन साउथ एशिया. ओके. एंड देन उसके बाद ये कंटिन्यू करना. ये जो ऊपर ब्लू है, ये जो ऊपर ब्लू है मैंने अंडरलाइन किया है ब्लू. सार्क वॉज फॉर्म इन 1985 एट ढाका. ओके, ओरिजिनली ये पूरा लिखना है. कहाँ तक?
सप्ताह तक, SAPTA है, ये पूरा यहाँ तक लिख देना है, पॉइंट वाइज लिखना है। सबसे पहले लिखते हैं दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स एंड देन द मेन एम ऑफ सार्क, ये जो रेड मैंने लिखा है वो, एंड देन फर्स्ट पॉइंट वो हो जाएगा। उसके बाद सार्क वॉज फॉर्म इन 1985, ये पूरा ये ऐसे ही पॉइंट वाइज करते करते जितना मैंने ब्लू अंडरलाइन किया वो ही, ठीक है, एंड यहाँ पे स्टॉप कर देना है। सो हमारा यहाँ पे फर्स्ट हो गया। अब हमारा सेकंड देख लेते हैं क्या था क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन नंबर 3, सेकंड मास्टर्स ट्रीटी वॉज साइन फॉर द डिफेंस ऑफ यूरोप। इसका आंसर कहाँ मिलेगा? पेज नंबर 8 पे। देखो मैंने ऑलरेडी लिखा है पेज नंबर 8। सो पेज नंबर 8 पे आ जाओ। पेज नंबर 8 पे आने के बाद क्या लिखना है? दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। अगेन दिस वन इज ऑल्सो फॉल्स। ओके, तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। उसके बाद ये द मास्ट्रिच ट्रीटी वॉज साइन ऑन 17th February 1992 टू क्रिएट द यूरोपियन यूनियन। ओके, ये लिखना है फर्स्ट पॉइंट। एंड देन उसके बाद ये द ट्रीटी लेड टू एक्सपेंशन ऑफ ये स्पेयर्स ऑफ कॉर्पोरेशन विच नाउ इंक्लूडेड इंटरनल अफेयर्स। ये सारे लिखने हैं कहाँ तक? जुडिशियल तक, ठीक है। एंड पेज नंबर पेज नंबर 8 पे तो इतना लिखिए जुडिशियल तक, एंड पेज नंबर 9 पे आ जाना है और यहाँ तक लिख देना है EU तक। ओके, यहाँ पे हमारा ये आंसर स्टॉप कर देना है। देखो अगेन देख लो, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, फिर द मास्ट्रिच ट्रीटी लिखना है, फिर ये सबसे फर्स्ट पॉइंट जो मैंने रेड करा है ना वो ही लिखना है। उसके बाद ये ब्लू लाइन कंटिन्यू करते करते आप लोगों को पॉइंट बनाकर लिख देना है। ओके, नाउ आर लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट। ओके, चैप्टर का लास्ट नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 थर्ड, द डिकेड्स ऑफ 1980s इज सीन एज द गोल्डन एज ऑफ ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन। इसका आंसर कहाँ मिलेगा? पेज नंबर 5 पे। सो पेज नंबर 5 पे आ जाओ। पेज नंबर 5 पे आने के बाद यहाँ पे सबसे पहले लिखना है हमें इसका आंसर, दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। ठीक है, हमारे तीनों क्या थे? फॉल्स है। तो दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स, एंड देन क्या करना है? देखो वेट अ सेकेंड। सो दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स लिखने के बाद सबसे पहले ये इट इज़ रिस्पॉन्स टू सच situation that people start to be concerned about the violation of human rights। ये लिखना है यहाँ तक। ओके, यहाँ तक लिखिए। एंड देन उसके बाद ये कंटिन्यू कर देना है, द इंक्रीजिंग अवेयरनेस, पूरा ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन तक। ओके, समझ में आया ना? उसका सबसे पहले लिखना है दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स, एंड देन इट इज़ रिस्पॉन्स, यहाँ से इट इज़ रिस्पॉन्स से ह्यूमैनिटेरियन ह्यूमन राइट्स तक, एंड देन ये द इंक्रीजिंग अवेयरनेस ऑफ ह्यूमन, ये लास्ट जो दिया हुआ है हमें ये पूरा पैरा लिख देना, ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन। ओके, सो अब आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्रेस योर ओपिनियन। फर्स्ट, ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन, इसका आंसर कहाँ मिलेगा हमें? पेज नंबर 4 पे। तो पेज नंबर 4 पे आओ। हाँ, तो पेज नंबर 4 पे आने के बाद देखो ये राइट साइड से जो राइट साइड से ये जो लास्ट दिया हुआ है ह्यूमन राइट्स एंड ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन, तो ये पूरा पैराग्राफ ही यहाँ से शुरू करना है। द प्रोसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ स्टेट, ये कहाँ तक लिखना है? ईस्ट तक, ठीक है। एंड उसके बाद ही नेक्स्ट पेज पे ये कंटिन्यू कर देना है। देखो जितना भी मैंने राइट अंडरलाइन किया है वो सारे लिखने हैं पॉइंट वाइज। ओके, सबसे पहले तो ये पॉइंट लिख देता, प्रोसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ स्टेट एंड क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट, ये पूरा कहाँ तक? ईस्ट। ओके, एंड देन ये जितने भी मैंने रेड अंडरलाइन किया है ये लिखते जाना है पॉइंट वाइज। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड। क्वेश्चन नंबर 4 सेकंड, रीजनलिज्म इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, इसका आंसर कहाँ मिलेगा? पेज नंबर 8 पे। सो पेज नंबर 8 पे आना है। हाँ, अब यहाँ पर देखो ये लेफ्ट हैंड की तरफ दिख रहा है ना, रीजनलिज्म इन दी पोस्ट कोल्ड वॉर एरा।
तो ये पूरा लिखते जाना है। देखो मैंने रेड अंडरलाइन किया है। पहले पूरा ये कहाँ तक, इकोनॉमिक कॉपोरेशन तक लिख देना है, पूरा शुरू से रीजनलिज्म से लेकर इकोनॉमिक कॉपोरेशन। एंड देन ये इन द पोस्ट कोल्ड वॉर एरा, ये देखो लास्ट लाइन दी है, इन द पोस्ट कोल्ड वॉर एरा द रीजनल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट टू फोकस ऑन इशू ऑफ ट्रेड। अगेन देख लो, ठीक है। हाँ चलो, अब हमारा ये क्वेश्चन भी हो गया। अब देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, आंसर द फॉलोइंग, एक्सप्लेन द टर्म्स ऑफ पावर विथ एग्जाम्पल। तो इसका आंसर हमें मिलेगा पेज नंबर 4 पे। पेज नंबर 4 पे आ जाना है। पेज नंबर 4 पे आ गए हम लोग। अब उसके बाद ये देखो, ये जो ग्रीन बॉक्स में दिया है ना, डू यू नो अमेरिकन एकेडमिक, हाँ सो ये पूरा अमेरिकन एकेडमिक से लेकर क्वेश्चन, ये पूरा लास्ट, ये जितना भी दिया है ना हमें डू यू नो में, ये पूरा लिख देना है हमें। ओके, रिमेंबर वन थिंग, ऑलवेज राइट इन अ पॉइंट्स। ओके, सो वहाँ तक लिखिए। उसके बाद अमेरिकन डोमिनेशन वॉज द यूज़ ऑफ अमेरिकन सॉफ्ट पावर, ये पूरा कहाँ तक लिखना है, मीन्स तक। देखो अगेन डू यू नो में आना है पहले, ये पूरा शुरू से लेके एंड तक जितना भी इसमें दिया है लिख देना है पॉइंट वाइज। एंड देन उसके बाद ये आंसर यहाँ से कंटिन्यू करना है। ओके, जितना मैंने ब्लू लाइन किया है ये ब्लू मार्क फॉलो करते जाना है और मीन्स पे स्टॉप कर देना है। चलो अब देखो, ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, जो क्वेश्चन नंबर 6 है ना, ये इस साल के बच्चों के लिए, यानी कि जो 2021 में बोर्ड्स देने वाले उनके सिलेबस से स्किप कर दिया है, रिमूव हो चुका है। ये आपको पढ़ने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, कोई इसका एडवांटेज नहीं होने वाला है। लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को पढ़ना है या फिर एक बार देख लेना है, या आप लोग कोई दूसरे बैच के बच्चे हो तो देख लो। इसके लिए हमें आना है पेज नंबर 11 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रही हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए हमें आना है पेज नंबर 11 पे। एंड ये जो देखो, ये भी डू यू नो में दिया है ना, ये पूरा लिखते जाना है, देखते जाओ बस। देयर आर 4 key institutes which work together: the European Commission, the European Parliament, the European Council, the European Court of Justice। पूरा ये लिख देना है। ओके, डू यू नो में जितना भी दिया। सो यहाँ पे हमारा लेक्चर एंड होता है। इतने ही हमारे आंसर थे, हमने सब एक एक करके देख लिया है। अगर आपको कुछ डाउट है तो पीछे रिवर्स करो एंड देन देखो, ठीक है। या फिर अगर उससे भी नहीं समझ में आ रहा तो यू गाइस कैन आस्क मी, कमेंट सेक्शन में पूछ लो, मैं रिप्लाई करने वाली हूँ। ओके, सो होपफुली आप लोगों को ये हेल्पफुल लगा होगा। अगर आप लोगों को ये हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू गाइज़।